नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। सरायकेला के आरआईटी थाना अंतर्गत गम्हरिया स्टेशन के नजदीक ओवरब्रिज के पास सोमवार तड़के 5 बजे एक 50 वर्षीय हाईवा चालक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का शव ओवरब्रिज के नीचे से बरामद कर पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या क्यों व किसने की, पुलिस ने इसकी जाँच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय हाईवा चालक तिलक महतो के रूप में की गई है। वह बास्को नगर से सटे नीमडी बस्ती में अपनी बहन के घर में रहकर काम करता था। तिलक महतो को अपराधियों ने 3 गोलियां मारी है। घटना के बाद पुलिस ने मौके से 3 खोखे बरामद किए हैं, जबकि 2 गोली मिसफायर हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से रेकी कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। मृतक मूल रूप से चांडिल अनुमंडल क्षेत्र का रहने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिलक महतो गम्हरिया क्षेत्र की कंपनियों में माल सप्लाई के लिए हाईवा चलाने का काम करता था। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। आरटीआई आदित्यपुर और गम्हरिया पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुटी है। इधर घटना के बाद जांच करने पहुंचे सरायकेला एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि पल्सर सवार 3 अपराधियों ने मृतक को 5 गोलियां मारी। 1 गोली मृतक के सिर के पिछले हिस्से में लगी। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से 5 खोखे बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक हैवी व्हीकल ड्राइवर था। मृतक के 2 पुत्र हैं जो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की कंपनी में काम करते हैं। एसपी ने बताया कि हत्याकांड से संबंधित कुछ सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत एक कासीडी जगह है जो कि रेलवे ट्रैक के बगल में है। वहाँ पे एक व्यक्ति, इसका नाम तिलक महतो है, जो कि मूल रूप से झाबरी गांव थाना चौका का रहने वाला था। तो उसकी हत्या आज सुबह लगभग 6 बजे जब वो घर से शौच के लिए निकला था और शौच करके लौट रहा था, उसी दरमियान एक बाइक पे 3 अपराधकर्मी थे जो कि हाथ लगा कर बैठे थे। उसी में से एक तो बाइक पे बैठा रह गया था, 2 उतर थे, उसमें से एक ने गोली चलाई। जहाँ तक अभी तक जो सूचना मिली है उसमें 5 गोली मारी गई है, लेकिन एक ही गोली लगा है सर के पिछले हिस्सा में। और बाकी प्रक्रिया पूरा होने के बाद हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए डेड बॉडी को भेज दिया है और बाकी लोग से आवश्यक पूछताछ हो रही है। उसके बेटे से भी बात हुई मृतक की, तो अभी तक तो कह रहा है किसी से दुश्मनी नहीं था, लेकिन हम लोग हर पहलू पर जांच कर रहे हैं किन कारणों से पैसा का लेन देन था, कुछ अवैध संबंध था, क्या था। हर मामले पर हम लोग ये जाँच कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। इधर मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई हिंसा और अभद्रता के मामले पर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमलावर है। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि मणिपुर में जिस तरह की हरकत महिलाओं के साथ हुई है उससे पूरा देश शर्मसार है। इस मामले में विदेशों से भी प्रतिक्रिया आने लगी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें सारी बातें पता थी, लेकिन वे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। सांसद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह हस्तक्षेप करे और शांति व्यवस्था बहाल करने की पहल की जाए। वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण वहाँ ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी इस मामले को उठाती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। सदन में इस मामले को उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहती है। इससे साफ पता चलता है कि जहां भाजपा की सरकार है वहां के मामलों को केंद्र सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। इस तरह का कदम बहुत ही निंदनीय है। जैसे कि आप लोगों को सब विदित है कि पिछले 3 महीने से जिस तरह मणिपुर के हालात हैं छुपे हुए नहीं। अब इसमें ये नया ताज़ा मामला जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आया है, उसी पर आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिस तरह 2 महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ, इससे पूरा देश शर्मसार है। सिर्फ देश ही नहीं, अब तो विदेशों से भी कमेंट इस पर आने लगे हैं कि देश क्या कर रहा है। और ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगी एक महिला सांसद होने के नाते कि वहाँ की बहनों को, वहाँ के लोगों को न्याय मिले। जिस तरीके से राज्य सरकार चीज़ों को दबा रही है, छुपा रही है, जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस तरह के और भी कई मामले हैं, तो इसका मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री को ये सारी घटनाओं के बारे में जानकारी थी। उसके बावजूद इस घटना को इतने दिनों तक छुपा के रखना, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना,
ये उनकी मंशा को साफ झलकाता है कि वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। हम लोग ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार तुरंत इस पर हस्तक्षेप करते हुए वहाँ के हालात को काबू करे। जो गृह युद्ध की स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई है उस पर सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर तुरंत हस्तक्षेप करते हुए वहाँ के लोगों को न्याय दिलाए, शांति बहाल करे। इधर राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की एक बैठक हुई। इस बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों सहित भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी चुनाव की तैयारी और संगठनात्मक मजबूती एवं भाजपा का जनाधार मजबूत करने के विषय में चर्चा हुई। साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। बैठक के बाद भाजपा एसटी मोर्चा के पदाधिकारी द्वारा आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि 28 विधानसभा क्षेत्र के एसटी मोर्चा के सभी पदाधिकारी, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष सभी 51 दिनों की पदयात्रा में शामिल होंगे। पार्टी की ओर से 5 और 6 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की जयंती मनाई जाएगी। नवंबर महीना और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस पूरे 28 विधानसभा क्षेत्रों में मनाया जाएगा। साथ ही 6 महीने तक 28 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प अभियान भी चलाया जाएगा। आगामी 6 महीने तक पूरे 28 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचेंगे और पार्टी के नीति और सिद्धांत से लोगों को अवगत कराएंगे। 5 तारीख रानी दुर्गावती की जन्म जयंती से लेकर के संविधान दिवस 26 नवंबर तक 51 दिनों तक हमारे मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार 51 दिनों का पदयात्रा 28 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे और उस दरमियान सभी विधानसभाओं में भारी संख्या में बड़ा सम्मेलन हम लोग प्रत्येक विधानसभा में करेंगे। यह भी आज के इस कार्यक्रम में तय हुआ है। यही मूल कार्यक्रम आज। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एनडीपीएस और पोस्को कानून को लेकर माधव सभागार में कंसल्टेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी एक दूसरे से साझा की गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन प्रोग्राम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला और जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओम प्रकाश द्वारा एनडीपीएस और पोस्को कानून के विषय में जानकारी दी गई। पूछे गए सवालों के उत्तर दिए गए। घटनाओं की जांच की जिम्मेदारी सीधे पुलिस पदाधिकारियों पर होती है, इसलिए उन्हें हर बारीकी पर ध्यान रखना पड़ता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस कानून की बारीकियों के बारे में बता नमूना संग्रह की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर बल दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओम प्रकाश ने पोस्को कानून 2012 के विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका और स्पोर्ट पर्सन के कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए कि पोस्को से संबंधित मामलों के अनुसंधान के समय पीड़ित के समक्ष पुलिस पदाधिकारी सादे वर्दी में रहे। बालक का बयान दर्ज कराते समय या उसे बातचीत करते समय मैत्रीपूर्ण वातावरण में और सादे लिबास में ही रहना चाहिए। इतना ये सेंसिटिव एक्ट है उतना हम लोग को भी सेंसिटिव होना चाहिए। इस एक्ट को कभी आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें जो है सही माने में जो है स्टेक होल्डर की बात करता है ये हम सभी इंक्लूडिंग जो है ये जुडिशरी, पुलिस, ये मेडिकल, पब्लिक, ये हर फील्ड के हर स्टेक होल्डर को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। ये महेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2017 का जजमेंट है। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट जो पास की है इन द केस ऑफ वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एनएससिटी, इसको इनेक्स करते हुए हम सबों को सर्कुलेट किया है। ये सब डिपार्टमेंट में है, हम लोग के पास भी है और इसमें जो हम लोग को जो है तीनों विंग को जो है ये रोल जो है क्या गाइडलाइन है, हम लोग को क्या करना है, ये सब बताया गया है। इसमें ये कॉपी हम आप लोग को ये दे देंगे। इसमें जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट का भी है, कोर्ट का भी है और मेडिकल का भी है। मेडिकल से है कोई यहाँ? मेडिकल में भी है कि क्या करना है आपको। एक विक्टिम, पोस्को की विक्टिम अगर आपके पास जाती है तो उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या होगा, किसके सामने होगा, ये पूरी गाइडलाइन है।
इधर जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत बुरुडी पंचायत की मुखिया पति द्वारा डायन का आरोप लगाकर महिला के पति और बेटे को पीटे जाने के मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जाता है कि पुलिस द्वारा मामले की लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पद्मश्री छुटनी महतो ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डायन प्रताड़ना मामले में कांड्रा के बोरोगेड़ा गांव में पीड़ित महिला के पति और बेटे की पिटाई किए जाने के आरोपी मुखिया संगीता कुमारी के पति गौरी शंकर टुडू और अजय टुडू खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। इस मामले को लेकर पद्मश्री छुटनी महतो और पूर्व सांसद सहादिवासी सेंगल अभियान के संयोजक सालखन मुर्मू कांड्रा थाना पहुंचे। दोनों ने घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पद्मश्री छुटनी महतो ने बताया कि पीड़िता घटना की रात अपने घर पर नहीं थी, अन्यथा आरोपियों द्वारा उसके साथ अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता था। पीड़िता के पति और पुत्र भागे फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा है कि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच करे और डायन उन्मूलन संबंधित कानून से जुड़े धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करे। 25 जून को जो वो लोग कहीं कोई पेड़ का नीचे दबा के था और कहने आया यही डहानी हुआ हमको झपा के रखा है, जैसा बिल्ली झप के रहता, तो मेरे को डहानी कहा है। तो हम बोला तुमको कब डहानी कहा है? तो बोला हाँ, वो लोग अपने जब घर जा कर के उसका बेटा ने कहा, मेरा घर में जा कर के जो कहा, जो घर घुस के वो क्या नाम है उसका मुखिया का पोती है न के है, बोला कि ये डहनी गिरी घर ये नहीं चलेगा, हम लोग का सामने में पिस्तौल है, हम लोग गोली मार के आपको मुआ भी दे सकते हैं। तो डर का भय से हम बोला अगर जब वो मर जाएगा तो हम उसको क्या बचाएंगे। हम बोला चलो उसका हम तस्वीर ले लिए, हम बोला तुम जाओ, अगर तुम नहीं अब दुनिया में है तो उसका हम आंदोलन करेंगे। और 20 तारीख की रात को 20 जुलाई की रात को 11 बजे पहुंचकर मारपीट किया, घसीट के घर से निकाला। तो इन लोगों पर डायन का जो आरोप लगाया गया है और इनके साथ अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है, इन लोग 22 तारीख को फिर थाना में लिख के दिया है कि ऐसा हुआ है, इस पर कार्रवाई की जाए। तो इस बातचीत को करने के बाद हम लोग आज थाना में आए, लेकिन थाना इंचार्ज आज राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम में व्यस्त है। तब भी मैं पास्कल टोपो जो थाना इंचार्ज है, फ़ोन में अभी उनसे बातचीत किया हूँ। इस विषय पर हम लोग 10 जुलाई को कोल्हान के जो कमिश्नर हैं तो उनसे भी एक मुलाकात चौवासा में किए कि पूरे 3 जिलों में डायन के नाम से निर्दोष महिलाओं के साथ लगातार शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। इधर पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू में इन दिनों लोग जंगली हाथियों के विचरण से दहशत में हैं। किरीबुरू और आसपास के इलाकों में जंगली हाथी खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं। शिकायतों के बावजूद वन विभाग मौन है। आखिर ये ग्रामीण जाए तो कहां जाए? रविवार को उस समय लोग चौंक गए जब एक जंगली हाथी दिन दहाड़े सेडल चौक से किरीबुरू जाने के रास्ते के बीच शांति स्थल में मंडरा रहा था। सड़क पर हाथी को विचरण करता देख लोग भयक्रांत हो गए। देखते देखते किरीबुरू से सेडल चौक के बीच आवाजाही बंद हो गई। वहीं रविवार की शाम सेडल चौक पर किरीबुरू के डीएसपी भी फंस गए। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि बीच रास्ते में शांति स्थल पर ही हाथी मौजूद है, वे सेडल चौक पर ही खड़े हो गए। केवल डीएसपी ही नहीं बल्कि किरीबुरू जाने वाले कई लोग सेडल चौक में देर रात को फंसे रह गए। इधर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग द्वारा हाथी को सड़क से भगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हाथी सड़क छोड़कर दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं था। बताते चले कि किरीबुरू में पिछले 1 महीने से हाथी का आतंक है। हाथी के डर से मानो किरीबुरू में अघोषित कर्फ्यू है। लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। सरायकेला खरसपा जिला अंतर्गत ईचागढ़ प्रखंड के कुंद्री लॉन्ग में विनोद बिहारी बेच की अध्यक्षता में मानुष मुड़िया विभागीय सारस्वत संघ की एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में परमहंस निगमानंद सरस्वती पवित्रित प्रदेश भक्तों का विशाल सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों के शामिल होने का अनुमान है। सभा में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए गए। झारखंड प्रदेश स्तरीय विभागीय भक्त सम्मेलन के लिए कुंद्री लॉन्ग में जमीन का चयन किया गया। दूर दराज से आने वाले करीब 10,000 भक्तों का रहने,
अन्नपूर्णा भंडार, शौचालय, पार्किंग आदि की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। वहीं हाली शहर 24 परगना के सारस्वत मठ के मठाधीश, ब्रह्मचारियों व संतों के ठहरने आदि की व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। वहीं प्रदेश सम्मेलन को सफल बनाने के लिए समादेष्टा इंद्रभूषण कर, जमशेदपुर विभागीय अध्यक्ष उत्तम कुमार सेन, सुब्रतो बोस की उपस्थिति में संचालन समिति का गठन किया गया। वहीं सर्वसम्मति से वासुदेव चटर्जी को सभापति, अरुण मांझी को सह सभापति, अजित कुमार महतो को संपादक, मोहनलाल महतो को सह संपादक, सुधानिधि महतो को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं जमशेदपुर के विभागीय सभापति उत्तम कुमार सेन ने बताया कि प्रदेश स्तरीय विभागीय भक्त सम्मेलन जो 19, 20, 21 फरवरी 2024 को होने वाला है, उसके संबंध में सभा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि परमहंस स्वामी निगमानंद सरस्वती का विभागीय सम्मेलन हेतु संचालन समिति का गठन किया गया और आयोजन को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का मत और गौरांग महाप्रभु के पद पर चलते हुए ठाकुर महाराज का सम्मेलन सफल किया जाएगा। मौके पर विभागीय सदस्य कान्हाई गोराई, दुलाल प्रामाणिक, खतीश बेज, राजकिशोर महतो आदि उपस्थित थे। आनंद परमहंस देव का ये विभागीय सम्मेलनी 24वां तम यहाँ पर अनुष्ठित तो होने जा रहा है, जो 2024 में होगा। उसी का ही प्रथम अधिवेशन आज सभा किया गया था, जिसमें हम सारे लोग झारखंड के सभी संघ का आए थे, उपस्थित हुए थे। एकत्रित तो होकर हम लोग एक समालोचना किया, जिसमें किस तरह से इसको पूरा सफल किया जाए, उसी के बारे में हम लोग का आलोचना सभा हुआ। वहीं जमशेदपुर के धार्मिक स्थल चोरों के निशाने पर है। आए दिन चोर अलग अलग क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बना रहे हैं और मंदिर में रखे दान पेटी को तोड़कर उससे दान के पैसों की चोरी कर रहे हैं। ताजा मामला सांची थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात चोरों ने प्राचीन शीतला मंदिर के दान पेटी को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखे पैसे ले भागे हैं। हालांकि चोर काफी शातिर थे, उसने सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। वैसे बाहरी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस खंगाल रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी मनोज बाजपेयी ने बताया कि आज सुबह जैसे ही मंदिर खोला, देखा कि दान पेटी टूटी हुई थी। सीसीटीवी कैमरे का तार भी क्षतिग्रस्त था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। साक्षी से प्राचीन शीतला माता मंदिर है। यहाँ सुबह के समय में जब मंदिर खोला गया तो देखा गया कि मंदिर के ऊपर के ताला टूटा हुआ है और दान पेटी का ताला टूटा हुआ है। तो ऊपर के चाबी रहता है मंदिर के पुजारी चाबी बाबा के पास, कमिश्नर पांडे चाबी बाबा के पास। तो आकर के अपने 6 बजे का लगभग में आए ऊपर, तो देखिए ऊपर का ताला टूटा हुआ। जब अंदर भी तो देखिए वहीं से ऊपर से चिल्लाने लगे वो कि मंदिर का चोरी हो गया, चोरी हो गया। तो हमें और उनसे मंदिर में उस समय 2 ही जन, तो हमने तुरंत थाना को फोन किया कि ऐसा ऐसा मंदिर में घटना घट चुका है और प्रेस वाले को भी खबर थी कि ऐसे ऐसे मंदिर में घटना घटी है। जब ऊपर जाके देखे तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी ताला टूटा हुआ था और नीचे आकर के देखे तो नीचे भी एक दान पेटी का ताला टूटा हुआ पाया। माता मंदिर में दान पेटी की चोरी तोड़ करके ताला, दान पेटी में जो रुपया पैसा है, पैसा क्या है, कितना पैसा चोरी हुआ, कुछ जानकारी मिली? ये तो जानकारी नहीं मिली कितना पैसा क्या है, पुजारी लोग नहीं बताएंगे। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको चौक पर अनियंत्रित कार घर के 4 दीवारी से जा टकराई। इस हादसे में डिवाइडर सहित कार में सवार 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भिजवाया। घटना बीती रात 1 बजे की है। पूरे शहर के चौक चौराहों पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी बीच एग्रीको चौक पर एक अनियंत्रित कार पुलिस कर्मियों के समीप से मुख्य सड़क पार करते हुए कंपनी क्वार्टर की 4 दीवारी में जा घुसी। इस दौरान सड़क पर खड़े पुलिसकर्मी कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गए, लेकिन कार में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुई इस घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह कार से 4 घायलों को बाहर निकाला। लहूलुहान हालत में सभी को वाहन की व्यवस्था कर एमजीएम अस्पताल भिजवाया। बताया जाता है कि सभी युवक नशे की हालत में थे। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर से कार लेकर मालिक के घर जा रहे थे, लेकिन कार की गति इतनी तेज थी कि वे लोग पुलिसकर्मियों को चौक में देख
नियंत्रण खो बैठे और डिवाइडर को तोड़ते हुए कंपनी क्वार्टर के 4 दीवारी में कार घुस गई। चौक पर मौजूद पुलिसकर्मी भी अचानक हुई इस घटना से हतप्रभ हो गए। थोड़ी सी चूक होती तो पुलिसकर्मी इस हादसे का शिकार हो जाते। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। यहाँ लाइट सिग्नल एग्रीको में चेकिंग कर रहे थे, तब करीब 1 बजे रात्रि में एक इंडिको कार काफ़ी तेजी और लापरवाही से लिट्टी चौक के तरफ से गोलमोरी की ओर आ रही थी और बहुत स्पीड में था और यहाँ लाइट सिग्नल में मारा। उसके बाद हवाई में बगल में आके एक क्वार्टर के बगल में दीवार था, वहाँ मारा। उसमें 4 आदमी लोड थे, ड्राइवर और 2 आदमी थोड़ा जख्मी है और ड्राइवर सीरियस हालत में है। उसको हम लोग बुला के MGM अस्पताल इलाज के लिए भेजे और उसके बाद PCR आया। हम लोग को भी उसमें क्षति कर सकता था, लेकिन हम लोग साइड में थे, लेकिन देखे ये दोनों काफ़ी नशे की हालत में था। मैं तो सोया हुआ था, आवाज़ बहुत जोर का आया तो मैंने पहले झांक के देखा, पहले तो देख रहा कि कार फंसा हुआ मेरा दीवार में। तब गेट खोल के आया तो देख रहा पूरा 3-4 आदमी, 3-4 लड़का, अरे प्रशासन ने खींच के निकाल रहा था और एक को निकाल के तो हॉस्पिटल ले गया। और जमशेदपुर में महिलाओं की संस्था नारी शक्ति के बैनर तले सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं हरे वस्त्रों से सुसज्जित होकर सावन की खुशियों में झूमती नजर आई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महिला चिकित्सक डॉक्टर विनीता कार्यक्रम में मौजूद रही। इस दौरान तमाम गणमान्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस मौके पर महिलाओं ने सावन महोत्सव की थीम पर नृत्य भी प्रस्तुत किए। आयोजन समिति के अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने कहा कि महिलाओं के भीतर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालने एवं उन्हें समाज के सामने उजागर करने हेतु इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। हम लोग हर साल के भांति इस साल भी हम लोग नारी शक्ति के द्वारा हम लोग महिलाओं के द्वारा आयोजित होती है सावन क्वीन का एक कार्यक्रम करते हैं हर साल। और ये साल में भी हम लोग कार्यक्रम रखे जिसमें कि आपका विजेता और उप विजेता, जिसमें कि सावन क्वीन कार्यक्रम में आपका डांस का प्रतियोगिता हुआ और आपका रैंप वॉक का। उसके साथ में जो 16 श्रृंगार करके आई है उसके भी हम लोग एक प्रतियोगिता उसमें भी हम लोग चुनेंगे। तो उसी में सभी इस बार हम लोग का 100 से ज़्यादा महिलाएं भाग ली है और हर साल हम लोग इस इंतजार में रहते हैं कब आएगी सावन और झूमेंगे हम लोग एक साथ। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज़।